कुंदन, कहीं जाने की तैयारी है क्या? यस डैडी। कहाँ जा रहे हो? जमशेदपुर। वहाँ क्या है जमशेदपुर में? कल हमारे साथी हमें बुलाने आया था। आखिर काम क्या है? जरा मैं भी तो सुनो। काम तो कुछ ऐसा ही है डैडी। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो मैं मालो माल हो जाऊंगा। किंतु वो तिलस्मी है क्या बेटे? जमशेदपुर में जहाँ तांबा का खान है, वहां से 1.5 किलो तांबा लेकर चंपत होगा सर। जाओ, लेकिन धोखा मत खाना बेटे। कुंदन इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है डैडी जो कभी धोखा खाए। कुंदन सोच समझकर किसी काम में हाथ बटाता है। अच्छा तो मैं चलता हूँ डैडी। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया। वो जो तुम तांबा लाओगे, वो तांबा जाएगा कहाँ? अपने गोदाम में। और कहाँ? हाँ, इस बात को याद रखना बेटे, और पुलिस से सावधान रहना। ओके, ठीक है? वैसा ही होगा डैडी। चलता हूँ। मंटू, मंटू, अरे ओ मंटू। हुक्म हो सरकार। जरा एक कप चाय लाना। जायज वाली सरकार। हाँ देखिए सरकार। जरा पैर दबाना मंटू, बहुत परेशानी महसूस हो रही है। आज सुबह सुबह कुंदन बाबू कहाँ चले गए? जलपान भी ना किए। इसके लिए तो मैं पूरी जलपान तैयार कर चुका था। अरे वो जमशेदपुर गया। इस काम से सरकार कोई जरूरी काम था क्या? अरे उतना जोड़ी नहीं था, यूं ही किसी काम से गया है। मैं भी एक जोड़ी काम से बाहर जा। जरा मेरा अंदर से हैंड बैग ले। लाता हूँ सरकार। लीजिए सरकार। मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। मैं आप लोगों की हर पहलुओं को अपने डायरी में नोट कर रहा हूँ। समय आने पर सारे ढोल का पोल खोल दूंगा।
छोटे सरदार, आप यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। पिताजी कहीं बाहर गए हैं क्या? बड़े सरकार किसी जरूरी काम से बाहर गए। और भैया सुनना, वो शायद जमशेदपुर गए। किस काम से? मुझे मालूम नहीं। समझ गया। ठीक है, ये सामान अंदर रखो। और सुनो, मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। जाओ। अरे नाश्ता नहीं है तो चाय लेके ही आ जाना मंटू। लीजिए सरकार। सरकार, ले आया चाय? ठीक है। अरे वाह, छोटे सरकार, इस लड़की की फोटो आपके पास है। क्या तुम संजनवी को पहचानते हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं? इस अजनबी को मैं अच्छी तरीका से पहचानता हूँ। यह तो कुमोद की बेटी है छोटे सरकार। कुमोद? कौन कुमोद? आप नहीं पहचानते हैं सरकार? वही कुमोद जो पड़ोसी गांव में रहता है। देखने में बहुत सुंदर लगती है सरकार। हाँ, यह अजनबी है ना? क्या तुम कुमोद को अच्छी तरह पहचानते हो? हाँ छोटे सरकार, मैं नहीं पहचानूंगा और कौन पहचानेगा? तो ठीक है, तो कल मुझे इसका घर दिखा देना। मैं कुमोद से एक बार मिलना चाहता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है छोटे सरकार? बेचारी गरीब की बेटी है। अरे अमीर और गरीब को तुम मारो बोलो, मुझे तो यह लड़की बहुत पसंद है। मैं इसे इस महल की रानी बनाऊंगा। इस तरह की बात है तो ठीक है छोटे सरकार, कल मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। फिर तो होगा ना मेरा मुंह मीठा। अवश्य, जरूर होगा। कब चलना? एक बात पूछूं सरकार? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यदि बड़े सरकार जान जाएंगे तो मंटू ही ने रंजन को बताया है तो मारते मारते मेरा हुलिया बिगाड़ देगा। अरे तुम इसकी चिंता छोड़ दो। बड़े सरकार मेरी प्रति के खिलाफ कुछ सोच ही नहीं सकते। अगर जान भी जाएंगे तो मैं तुझे बचा दूंगा। चलो। हेलो रंजन बाबू, कहिए घर कैसे आना हुआ? कितने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। कहो, समाचार कुशल मंगल है ना? ईश्वर के दया से इसी तरह समय गुजार रहा। और तुम किधर चले? अरे मैं तो तुम्हारे
काम ही क्या हो सकता है। यूं ही सोचा भेंट मुलाकात हो जाए, इसीलिए थोड़ा क्या मिल लूं, क्योंकि तुमसे एक विशेष प्रकार का हमदर्दी है ना। कैसी हमदर्दी? हमदर्दी के विषय में मत पूछो, किंतु तुम अभी जिस स्थिति में हो, लगता है उसके तुम ठीक विपरीत हो जाओगे। आखिर बात क्या है? बोलो, मुझसे क्या उम्मीद करते हो? मैं तुम्हारे पास भीख मांगने थोड़े ही जा रहा था, मैं तो तुम्हारे पिताजी की इज्जत बचाने जा रहा था, तुम्हारा गरीबी दूर करने जा रहा था। इज्जत? अरे साफ साफ कह दो, आखिर कहना क्या चाहते हो? वही अनीता के बारे में। यदि तुम हमारी बात मानो तो कहूं। भला तुम ही बताओ, कब तक तुम्हारा बात मैंने नहीं माना है? सो तो सच है। तुमने मेरी बात एक भी अभी तक नहीं उठाई हो। कहने का मकसद यह है, अब तुम्हारे पिताजी अब बूढ़े होने चले हैं। हाँ, गरीबी दूर करने के लिए तुमको एड़ी चोटी एक करना होगा। इसलिए पिता का तुम एक ही पुत्र हो, सारे परिवार का कर्णधार भी तुम ही हो। हाँ, सो तो ठीक ही कहते हैं। लेकिन मैं तो सही ही कहूंगा, बुढ़ापे आने की वजह से उनकी सारी अकल मारी गई है। देखो, शाम खा के अनीता को उठा कर ले आए और अपने घर में उसका लालन पालन करने का बुला उठा लिए। क्यों, यह सही है ना? मैं समझा नहीं, आखिर तुम किसके विषय पे बात करना चाहते हो? वही अनीता के बाद विषय में, और क्या। असल में तो वह तुम्हारी बहन है नहीं, वो तो गौरी की बेटी है, गौरी की। डोली की कीमत देने के डर से उसको जंगल में लाकर मरना चाहा, और तुम्हारे पिता ने उसे बचा लिए। बदले में उसे उठाकर घर में आकर लालन पालन करना शुरू कर दिए, और तुम्हारे आंखों में धूल झोंककर तुम्हारे बहन बना दिए, जिसे तुम अपनी बहन समझकर भाई का प्यार दे रहे हो। नहीं कुंदन, मैं नहीं मान सकता। मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कुंदन। क्या मैं झूठ बोलता हूँ? जो सच्चाई है एक दिन आगे आकर नहीं रहेगा। तुम मानो या ना मानो, वह तेरी मर्जी है। यदि इस तरह की गलती मेरे पिताजी से हुई होगी ना, मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गलती तो हुई है, अगर तुमको अभी सुधरना है तो एक मौका है। वह मौका अनीता को घर से निकाल दो, न रहेगी अनीता, न चलेगा
समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। मैं अभी जाता हूँ और जाने के साथ ही पिताजी के सामने प्रश्नों का बौछार कर दूंगा। प्रश्न मात्र रखने से नहीं होगा निरंजन, अनीता को घर से निकाल देने में ही अच्छाई है। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। तो इस बात पर मिलाओ हाथ। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती कायम। आज से साथ रहकर 2 नंबर का बिजनेस शुरू करें। 2 नंबर का बिजनेस? ये काम मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक गरीब पिता के पुत्र हैं। मुझे शरीफ बनकर रहना आता है, ताकि समाज मुझे है की दृष्टि से न देख सके। निरंजन, आजकल समाज भी 2 नंबर लोगों को अहमियत देने लगा है। जब तक 2 नंबर का काम नहीं करोगे, तब तक समाज तुझे अच्छाई दृष्टि से नहीं देख सकता है। जो अपने आप को इंसानियत करता है, वह दर की ठोकरें खाते रहता है। उसे पूछने वाला तक कोई नहीं है। जाओ, आज ही काम होगा। कल से हम दोनों साथ होकर अपना बिजनेस शुरू करें। फिर तो आराम की जिंदगी जिएंगे, आराम की। ठीक है, मैं चलता हूं। मैं नहीं जानता था कि मेरे पिता इतने नीचे गिर चुके होंगे। मैं अभी जाकर अनीता को घर से बाहर निकाल देता हूं। अब जरा मजा आएगा। कुंदन हर वक्त मौके की तलाश में रहता है। अब देखता हूं बाप बेटे की सच्ची मोहब्बत अब दुश्मनी में परिणत हो जाएगी। देखता हूं अनीता की शादी किस शहजादत से होती है। बिना डोली की कीमत लिए शादी नहीं होने देंगे। आखिर कुंदन है। कुमार को अब मेरे मुट्ठी में आना ही होगा, मेरे तल में चाटने ही होंगे। मेरा बाप, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। सुनो बेटे, यदि मेरा कहना मानो तो मैं कहूँ। अगर मानने योग्य बात होगी ना मां, तो मैं अवश्य मान लूंगा। जब तुम्हारे पिताजी ने अनीता को सहारा देने का निश्चय कर ही लिया है, तो फिर उसे बेसहारा का घर से कैसे निकाला जा सकता है बेटे? यह तुम्हारी खानदान की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है बेटे। प्रतिष्ठा? वाह, या बात कहती हो मां। अरे जिस प्रतिष्ठा के चलते हमारे संपत्ति का दीवाना निकल जाए, मैं उसी प्रतिष्ठा को क्यों न सोच रहा हूं मां? पिताजी अपना शरीर बेचकर अनीता की शादी करे, मैं ऐसी इंसाफ नहीं मान सकता मां। मैं ऐसी इंसाफ नहीं मान सकता। मेरे अपना अच्छा यही होगा कि मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊं। संपत्ति का दिवाला होने से बच जा।
तेरी मर्यादा तेरे पास अमानत रहे बेटे। मैं जाता हूँ, अनीता से कह दूंगा चली जाओ बेटी, यहाँ से चली जाओ। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, या मैं ही इस घर से सदा के लिए जाऊंगा। आप जैसा सोचे पिताजी, मेरा मतलब तो सिर्फ अनीता से है। उसे जितना जल्दी हो सके इस घर से निकाल दिया जाए। अरे अनीता, बेटी अनीता। आई बापू। क्या है बापू? अरे बेटी, आप तो रोते हैं बापू, आखिर बात क्या है? माँ, मेरे बापू को क्या हो गया है? मैं ये सब क्या देख रही हूँ? आज तुम्हारे बापू के सर पर बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है बेटी, इसीलिए आफत। भैया, बापू पर कौन सी आफत आई है? मैं कुछ नहीं बता सकता, जाकर अपने बापू से पूछ ले। भैया, आप इतने नाराज क्यों हो? आज अपनी बहन से भी पढ़ाई जैसी बातें कर रहे हो, आखिर क्यों? मैं एक बार कह दिया ना, तो दोबारा क्यों तुम पूछती हो? नहीं भैया, ये मेरी सौगंध, जब तक नहीं बताओगे मैं तब तक पूछता ही रहूंगा। सौगंध? रात की धूल की सौगंध? अगर अपनी भलाई चाहती हो फौरन इस घर से निकलकर चली जाओ। आज तुम्हारी ही बदौलत मेरे पिताजी के आंख में आंसू है, समझी? आंखों में आंसू बस हो मेरी वजह से, लेकिन मैंने कौन सा अपराध किया जो आज इस घर से इस तरह निकाल रहे हो? बता दो भैया, बता दो। फिर वही बात, जाकर अपने बूढ़े बाप से पूछ ले। बापू, बापू, मुझे बता दो बापू, मैंने कौन सा अपराध किया जो मुझे ऐसी कठोर दंड मिला? बता दो बापू, मैं कौन सा पाप किया जिसके लिए मुझे वनवास भेज रहे हो? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बेटी। दोस्तों सिर्फ डोली की कीमत यह बेटी। डोली की कीमत? इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने घबरा गए? भैया, मैं चली जाती हूँ, रो मत बापू, मैं चली जाती हूँ। भैया, मैं जा रही हूँ ताकि मेरी बदौलत तुम्हें डोली की कीमत चुकानी ना पड़े। अरे बेटी, तुम इस तरह कहाँ जाओगी बेटी? वह मैं अच्छी तरह जानती हूँ बापू, लेकिन क्या करूँ? विधाता ने मेरे भाग में अकेला ही रहना लिखा है, तो मैं किसको साथ ले जाऊं? जब इतने बड़े घर में अपना कोई ना हो सका, तो अकेले के लिए कितना भय रखूं?
नहीं अनिता नहीं, तुम जाओ बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बेटी। मेरे पीछे पीछे कहाँ तक भटकेंगे बापू? मेरा ख्याल अपने दिल से हटा दीजिए। अरे नहीं बेटी नहीं, हमारे और तुम्हारे रहने से इस घर में संपत्ति का नाश होता हो। इन लोगों को मर्यादा पर चोट आती हो, समाज में जंजल की नाश करता हो। चल बेटी चल, ईश्वर हम दोनों को जान ले जाए। नहीं बापू, आप हमारे साथ नहीं जा सकते। मैं आपकी पैर पड़ती हूँ। आप इस बुढ़ापे में इतना कष्ट क्यों उठाना चाहते हैं? मैं स्वयं चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटी नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बेटी। अरे नीम की रोटी पर अपना गुजर बसर कर लूंगा, वह मंजूर है मुझे। जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं करा दूंगा, तब तक इस घर में मैं अपना पैर नहीं रखूंगा बेटी। चल बेटी चल। तुम कहाँ जा रही? साथ जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें उनके साथ नहीं जाने दूंगा। तुम चुपचाप घर में बैठी रहो। यह कैसे हो सकता है? देखिए, मैं जीवन भर तुम्हारे पिता के साथ रहूंगी, उसके सुख से सुखी और उनके दुखों में दुखी रहूंगी। आज के युग में ऐसा नहीं होता है माँ। चल, चिंता और रोना धोना छोड़, चैन की बंसी बजा। अरे जिसको जाना था वो तो चला गया। अच्छा ही हुआ। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे पिताजी अपनी मर्यादा के लिए अपनी सारी संपत्ति उन रात की धूल की मांग करते। भिखारी बनकर अमीरों के दरवाजे पर भीख मांगे, कलमे सा लाए, और फिर भी इंसान को एक वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होता हो। चल जाने दे, देखता हूं कैसे शादी करती है उस नूरजहां की। चल। Yeah.
जिंदा रहने से आप जगत की भिखारी बन जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं हमारे सर का बोझ हल्का कर दूं। नहीं बापू, मुझे छोड़ दो। मैं आपके बुढ़ापे का बोझ बन गई हूँ। मुझे मृत्यु की गोद में जाने दो, ताकि निरंजन भैया की मर्यादा पर कुछ सारा पाप न लगे। मैं आपके सामने एक दीवार बनकर खड़ी हूँ। छोड़ दो बापू, मुझे छोड़ दो। नहीं बेटी, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तुझे इस तरह मरने नहीं दूंगा। मैं इस स्वार्थी दुनिया में तुम्हारी शादी के लिए हाथ पसाकर भीख मांगना पड़े तो मांगूंगा, अगर इससे भी कम पड़ता है हरिश्चंद्र जैसे अपना शरीर पे काटना देती, वह भी मुझे मंजूर है। लेकिन मैं तुम्हारे शादी अवश्य कराऊंगा और किसी शहजादे राजकुमार से, ताकि तुम्हारा भाई आगे पार पार कर देते। तुम्हारे निकम्मे भाई के सामने तेरी गोली निकलेगी और गूंजी हुई शहनाई की आवाज में तुम्हारी माँ खुशी से विह्वल हो जाएगी। भगवान ने मुझे जन्म दिया इसलिए कि मैं दूसरों को सुख पहुंचाऊं, लेकिन सुख के बदले में आपको दुख दे रहा हूं। मुझे मरने देते। इस समाज में सबके सब पैसे के ठेकेदार हो गए हैं। इस समाज में गरीबों पर कोई दया नहीं करते, गरीबों को खरीदना चाहते हैं। अरे तुझे मेरी सौगंध मिलेगी, भगवान के लिए ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो। तुम मेरे साथ रहो, जो मैं कहूँगा तुझे वही खिलाऊंगा बेटी। अब वह समय अब दूर नहीं जब गुनहगार बेटे के मुख पर काली कुटेगी बेटी। उसने तो दूसरे के पकाने में ऐसा किया है। चल बेटी चल, मैं तुम्हारी शादी अवश्य कराऊंगा और ऐसा शादी कराऊंगा आलीशान महलों में किसी शहजादे के साथ। चल बेटी चल, भगवान जो करते हैं सब ठीक ही करते हैं।